नमस्कार दोस्तों, फील ऑसम नेचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रोटन की कटिंग कैसे लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो ये हमारे पास जो आप देख रहे हो दो प्रकार के हैं, एक ये चौड़ी पत्ती वाली है और ये पतली पत्ती वाली है। तो ये इसकी कटिंग जो आप देख रहे हो ये इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये जो देख रहे हो ये मैं नर्सरी से कटिंग लेके आई थी। ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, उसी में से मैं कटिंग लेके, और जो बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है ना तो उसमें से डंडी तोड़ के मैं लेके आई थी कम पैसे में। ये 15-20 रुपये में, ऐसे 20 रुपये में मुझे ऐसे मिल गए थे ये। और ये जो आप देख रहे हो छोटी सी, इसकी भी ना जो ब्लैक पॉलीथीन में आप नर्सरी में अक्सर देखते हो ब्लैक पॉलीथीन में रखा रहता है, तो ये 2 पत्तियां केवल इसमें थी और ऐसे ही फालतू सा लुढ़का हुआ था। देखिए ये ऐसा लगा सूख गया है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही 15-20 रुपये में कुछ ऐसे समथिंग में लेके आई थी। तो ये भी देखिए कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं क्रोटन का, इसमें तो बिल्कुल पत्तियां नहीं थी, सिंपल से ऐसे ही था। और ऐसे ही ये भी ब्लैक पॉलीथीन में था, जिसको 5 से 10 रुपये में मैंने ख़रीद लिया था। और अब अच्छी देखिए मार्च का महीना कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और ये तीनों जो है मैं दिसंबर में लगाई थी और इसको मैं अक्टूबर नवंबर में ऐसे लगाई थी। तो देखिए कितना अच्छा, इतने बड़े बड़े घनेदार हो गए हैं ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। ये 3-4 महीने में कितनी अच्छी ग्रोथ कर लिया है बगैर खाद का। और खाद अगर डालती भी हूँ तो मैं जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, हमारे पास जो पेड़ है उसकी जो पत्तियाँ गिरती है तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और उसे मिट्टी में मिक्सअप करके 3-4 महीने के लिए छोड़ देती हूँ। जो बारिश का पानी से वो मिक्सअप हो गए, फिर जो मिट्टी अब तैयार होती रहती है फिर उसको मैं डालती रहती हूँ। या फिर सब्जी के छिलके होते हैं उससे मैं खाद बना कर डालती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन बाज़ार से खाद खरीदना मुझे अच्छा नहीं लगता है और ना ही वो अच्छा काम करता है। एक बार मैं दवा छिड़कने वाला ऐसे लेके आई थी, तो यकीन मानो दोस्तों मैं ऐसे कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत काम भी आता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था कि जैसा उन्होंने बताया था ठीक वैसे ही मैंने किया था। उन्होंने बोला था कि 1 लीटर पानी में 5 बूंद डाल के पेड़ों पर छिड़क देना, कीड़े नहीं लगेंगे, और थोड़ा जड़ों के पास भी डाल देना मिट्टियों में। तो मैंने ऐसे ही किया था। यकीन मानो 6-7 गुलाब के पौधे मेरे 3-4 दिनों में काले पड़ गए, पूरे के पूरे काले पड़ गए। मुझे इसीलिए मैं ज़्यादातर मैं केमिकल वगैरह या खाद वगैरह खरीदना पसंद नहीं करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ या फिर ऐसे सिंपल मिट्टी आप देख रहे हो ये यूज़ करती हूँ। तो इसको जैसा कि मैं बता रही थी कि ये शाम के टाइम आप लगाया करो तो आपके ये अच्छी ग्रोथ करेगा। शाम के टाइम जो ठंडी रहती है उसमें पौधे अपने जो पोषक तत्व मिट्टी में से खींचने में इन लोग को आसानी होती है, इसीलिए अच्छे ग्रोथ कर पाता है। आप इसको सुबह ना लगाएं बल्कि शाम का टाइम लगाएं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हो तो इसकी कटिंग जो है ऐसे जैसे मोटी टहनी है, इसको भी मैं एक गमले में तैयार कर लूँगी। तो ऐसे ही एक और कटिंग था तो जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो देखिए कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। और ये आप गमला देख रहे हो, ये प्लास्टिक का गमला है। ऐसा कोई नहीं है रिक्वायरमेंट है कि मिट्टी के गमले होने चाहिए, सीमेंट के। आप कोई गमले में भी लगाइए, समय समय में पानी डालते रहिए, समय समय पे गुड़ाई करते रहिए और इसकी कटिंग छटिंग करते रहेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। पौधे वैसे ही मिट्टियों में इतने पोषक तत्व होते हैं कि अलग से ज़्यादा आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, नेचुरल चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ना ही मैं इसकी कोई पॉलिशिंग की हुई हूँ। नेचुरल सिंपल तरीके से दिखिए। बहुत ऐसे वीडियो में दिखाते हैं तो छिड़काव वगैरह करके खूब सुंदर बड़े बड़े प्लांट दिखाते हैं, लेकिन मेरा जो नेचुरल तरीके से हुआ है, ग्रोथ हुआ है, जो मैं रियलिटी जो है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। कि ये देखिए इसको कैसे कटिंग से दिसंबर, अभी फरवरी मार्च चल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है दोस्तों। आप छोटे प्लांट लेके आएँ, जब भी नर्सरी से लेके आएँ छोटे प्लांट लेके आएँ। अब देखिए वहाँ पे छोटे प्लांट भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप प्लांट बड़े बड़े खरीदोगे तो आपको 100 रुपये तक में आएंगे, 70 रुपये से लेकर ऊपर, 70 से ऊपर ही आते हैं। तो इसीलिए आप छोटे छोटे प्लांट लें, क्योंकि ये सब जो वैरायटी होती है ये कॉस्टली मिलता है आपको। ये जो देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, तो ये सब क्या होता है, विदेशी जो प्लांट होते हैं थोड़ा कॉस्टली आते हैं, अपने देसी प्लांट तो बहुत सस्ते आ जाते हैं। तो ये क्या है, मैं छोटे छोटे लेके आती हूँ, मैं चूज करती हूँ। या फिर आप बाई चांस आप सब्जी मैं सब्जी मार्केट हमारा पास में है, तो वहाँ भी एक सब्जी वाला ऐसे छोटे मोटे प्लांट बेचते रहता है, तो कई बार मुझे वहाँ से चांस मिल जाता है तो वहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ। या फिर कोई ठेले में अक्सर जा रहा है, कुछ बच्चे खुश प्लांट होते हैं तो मैं उसको लेके आती हूँ, क्योंकि
अक्सर आपको सभी घरों में पॉसिबल नहीं होता है कि आप अच्छी महंगी महंगी प्लांट लाएं, उसको देख रेख करें, अच्छे अच्छे खाद डालें। ज़्यादातर हाउसवाइफ जो होती है, जैसे मैं भी हाउसवाइफ हूँ, तो उतनी समय नहीं मिलता, इतनी जानकारियाँ नहीं होती है या इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये खाद डालें, ये दवा के छिड़काव करें। हालांकि जिसे इंटरेस्ट रहता है वो तो अब बहुत अच्छे से करते हैं, जैसा कि यूट्यूब में मैं देखती हूँ। ज़्यादातर काफ़ी अच्छे अपने गार्डनिंग मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं इतना मुझे पसंद है पेड़ पौधे या एनिमल्स कि पेड़ पौधे तो मैं देखूँ, मेरे बस चले तो मैं सारे पेड़ पौधे अपने घर में लगा लूँ। और मेरे गार्डन में इतने पेड़ पौधे हैं कि जंगल से हो गए थे, तो मुझे काफ़ी पेड़ पौधे उखाड़ने पड़े। और मेरे को पसंद ही नहीं आता, कुछ भी पौधे उग जाते हैं तो उसे भी मुझे उखाड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मजबूरी है, जब जंगल झाड़ हो जाते हैं तो फिर मुझे उखाड़ने पड़ते हैं, ज़्यादा ही फैल जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी उसके बारे में। तो फिलहाल इसका बता रही हूँ कि जब भी इसको लगाएं, शाम के टाइम लगाएं और पहले से गमला तैयार रखें, उसमें मिट्टी गीली तैयार रखें और तुरंत के तुरंत लगा दें और इसको हिलने ना दें। एक हफ्ते बाद सिर्फ चेक करते रहे कि ये सूखी तो नहीं है यहाँ की मिट्टी, तो इसमें पानी डालते रहें। तो देखिए ये छोटा से कितना छोटा ये प्लांट है, लेके आई थी मैं। ये देखिए इतना छोटा प्लांट है, इसमें नई नई ये जो दिख रहा है आपको, ये सब नई पत्तियाँ आई हैं। तो 2-3 पत्तियों वाला लाई थी और ये भी देखो कितना अच्छा है। तो ये आप कोशिश करें कि सस्ते में परचेज़ कर लें, बहुत महंगे महंगे आते हैं थोड़े। और ज़्यादातर कोशिश करें कि वो जो मेरे गार्डन में ऐसे प्लांट हैं जो सालों भर चलते हैं, अच्छे खासे फूल लेते हैं सालों भर, और उसकी देखरेख कम करनी पड़ती है। और कटिंग से अच्छे तरीके से तैयार होने वाले प्लांट ही मैं लाती हूँ। ऐसे प्लांट मैं नहीं लाती हूँ जो सीजनली होते हैं, जो सीजन में ख़त्म हो जाते हैं, या फिर दूसरे प्लांट लेके आओ या बहुत ज़्यादा देखभाल करो, पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब मैं वही चूज करती हूँ जो सालों भर बने रहे, कम देखभाल में भी अच्छे खासे ग्रोथ करे। तो ये मैं लेके आई हूँ दोस्तों। ये भी आप जो देख रहे हो, ये भी बहुत छोटा लाई थी। जब मैं ये लाई थी तो आप ये जो पत्तियाँ देख रहे हो, बस 2 पत्तियाँ ही इसमें थी, इससे ज़्यादा नहीं थे। और ये बहुत छोटा नीचे ज़मीन पे ही थे। और जो बेचने वाले थे उनकी पॉलिथीन भी फटी उटी थी, बेकार से तरीके से थी। तो मैं भी इसको सस्ते में 20 रुपये में, ऐसे 20 की 25 रुपये में लेके आई थी। कितना भी कम कराओ, ज़्यादा कम नहीं करते ऐसा वैरायटी इन। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे हरे हरे निकल रहे हैं, इसमें से नई नई टहनियाँ निकलेगी। ये जो आप देख रहे हो, तो जब ये नई टहनियाँ निकलेगी तो यहाँ से भी कटिंग करके लगाऊंगी, या फिर ये बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से मैं इसको कट करके फिर दूसरे गमले में लगा दूंगी। ये जो आप देख रहे हो ये भी बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको भी मैं यहाँ से अभी कटिंग करके यहाँ से कटिंग करके लगा दूंगी। तो ये जो यहाँ से कट करूँगी तो यहाँ से नए नए फिर पत्तियाँ निकल आएंगे। तो ये भी बहुत आसानी तरीके से हो जाते हैं दोस्तों। इसको देख के आप घबराइए मत कि अरे इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत आसानी तरीके से होते हैं, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप पत्तियाँ देख रहे हो, ये धूप में मैं रख दी थी, इस चक्कर में थोड़े सी पत्तियाँ में थोड़ी सी सुकड़न सी हो गई, क्योंकि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी। दोपहर की जो धूप होती है ज़्यादा ये सब पत्तियों में लगना नहीं चाहिए, तो इसीलिए थोड़े से ये हो गए हैं। और ये शाम होते ही अच्छे खासे फिर हो जाएंगे। तो अभी तो मैं इसको छाँव में देखिए रख दी हूँ। अभी 3-4 बजे हुए हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप है तो मैं इसको छाँव में इधर रख दी हूँ। बस आपको थोड़ा सा इसको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ज़्यादा धूप ना लगे या ज़्यादा छाँव ही ना बना रहे, मीडियम धूप में लगते रहें तो ये अच्छे खासे देखिए ग्रोथ कर रहे हैं। ये चाइना पाम ट्री है, इसे देखिए बकरियां हमारी जो कभी कभी हमारे गार्डन में घुस जाती है तो बकरियां खा जाती है। फिर भी मैं इसकी पत्तियों को काटती छाटती नहीं हूँ, क्योंकि पत्तियों से ही तो इन लोग का खाना वाना बनता है, तो हम इसके खाना बनाने की प्रक्रिया को कम क्यों करें। इसलिए जो पत्तियाँ अभी आधा रहती, जब तक सूखती नहीं है तब तक मैं हटाती नहीं हूँ। यहाँ भी देखिए पत्तियाँ थी, तो मैं इसको जब तक पूरी तरह सूख नहीं गई थी, जो कि बकरियाँ खा गई थी इसको, तो अब तक मैं हटाई नहीं। ये भी देखो लटकी हुई है, लेकिन मैं इसको अभी छाटूंगी नहीं, क्योंकि पेड़ों को तो यही एक सोर्स होता है पत्तियों से खाना बनाने का, तो हम क्यों छाट दें। तो जब तक नई नई पत्तियाँ अच्छा ग्रोथ नहीं कर लेती हैं, मैं पुरानी पत्तियों को जल्दी तोड़ती नहीं हूँ। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्रोटन की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूँगी। आपको बहुत आसानी तरीके से कैसे आप लगा सकते हैं, हर घर में बहुत आसानी तरीके से कैसे ये सब लगा सकते हैं, मैं वो तरीका आपको बताऊंगी। और ये जो आप मेरे देख रहे हो, मैं भी बहुत आसानी तरीके से, मेरे को भी पॉसिबल नहीं होता है कि मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं या फिर मेरे पास समय नहीं रहता घर के कामों से, तो उतने में मैं लगा दी हूं। तो उसी तरह आप भी मेरे इस आइडिया को ज़रूर अपनाइए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे और आपके गार्डन भी इसी तरह खूबसूरत हरे भरे दिखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग बताऊंगी और मेरे गार्डन में कितने तरह के प्लांट है ये मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये क्रोटन की जानकारी आपको मैंने दी है, आपको जैसा भी लगे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।